वाली भर्ती थी उंगली नहीं उठा पाई सरकार और कम समय में भर्ती करा करके दिखा दी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है हर पेपर लीक हो गया है, कोई परीक्षा नहीं करा पाए, कोई परीक्षा नहीं करा पाए, हर पेपर लीक हुआ है, हर पेपर लीक है। और पेपर लीक होने के बाद पेपर जो लीक हुए हैं अभी जमीन पे आएंगे तो रुक जाओ, अभी थोड़ी बात है। अरे रुक जा, जमीन घेर ली, रुक जा अभी। जो पेपर लीक हुए, अरे रुक जा भाई, दबंगों लिख के दे दे तो देखें कौन दबंग है। अरे भाई लिख के देगा नहीं तो हम आसमान से जमीन ला देंगे। अभी तो लिख के दो, अभी लिख के देना। तो जो पेपर लीक हुआ कोई एक पहला पेपर लीक नहीं हुआ, इस सरकार में 10 पेपर लीक हुए और परीक्षाएं नहीं दे पाए और नौजवान भटकता रहा, मेहनत करता रहा, तैयारी करता रहा। यहां भी हो सकता है कुछ नौजवान हों जिन्होंने परीक्षा लिखी हो और उनका पेपर लीक होने की वजह से वो नौकरी थी और पुलिस का इंतजाम किया कि पेपर लीक नहीं होगा और पेपर लीक हो गया। ये याद रखना साथियों, सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है और इसलिए करा रही है क्योंकि नौकरी न देनी पड़े। अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, इन्हें आरक्षण न देना पड़े इसलिए जानबूझ करके नौकरी के पेपर लीक कराने का काम कर रहे हैं। और पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पर हुए हैं और 60 लाख, मैं एक बात कह दूं आपको, 60 लाख बच्चे हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पाई पेपर लीक के कारण और उनके परिवार के अलग हम 3 सदस्यों को मान लें तो 60 गुणा 3 1 करोड़ 80 लाख और ये 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वो नौजवान और उनके परिवार के लोग बैठे हैं। जो करने का मकसद यही था, जो काम समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे भारतीय जनता पार्टी ने वो सब काम रोक दिए। जितनी भी अच्छी योजनाएं जो जनता के लिए शुरू की गई थी वो सब योजनाएं उन्होंने बंद कर दी और न केवल हवाई पट्टी बल्कि जगह जगह मंडी बनाने का काम, जिससे कम से कम किसानों को उनकी पैदावार की कीमत मिल जाती। और जानते होंगे जगह जगह सब स्टेशन बनाने का काम शुरू हुआ था और सब स्टेशन बनने शुरू हो गए थे। गांव-गांव तार लग करके बिजली पहुंचने का काम हो गया था। जितना समाजवादियों ने बनाया थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ाया लेकिन उस काम को भी नहीं बढ़ा पाए। आप जानते होंगे जब कभी घर परिवार में परेशानी तकलीफ होती होगी तो फोन मिलाने पर एम्बुलेंस आपकी मदद करती है, अस्पताल तक ले जाती है। वो योजना भी समाजवादियों की थी। गरीब कहां से इंतजाम करे, परिवार के सदस्य को कैसे अस्पताल ले जाए, इलाज सही मिल जाए, इसलिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया था। जो एम्बुलेंस चली थी जो खराब हो गई, एक भी इस सरकार ने ना एम्बुलेंस बढ़ाई और ना ही नई एम्बुलेंस खरीद करके जनता की परेशानी को दूर करने का काम किया। इसी तरह पुलिस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।